दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती से रिलेटेड है और इसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की गई है। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद में आप जैसे ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको ज़्यादा इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये दिल्ली के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसलिए ये ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन कहीं किसी बहुत दूर जाकर डालते हो, ये नोटिफिकेशन ऊपर ही डालते। देखो यहाँ पर लिखा है। तो अलग अलग ये नोटिफिकेशन अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये देखिए दो नोटिफिकेशन, एक तो हॉर्टिकल्चर पर है, ठीक है, और एक है आपका जो ये यहाँ पर वैकेंसी कंबाइन एग्जामिनेशन लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर स्टेन, अलग अलग बहुत सारे मतलब ये पदों पर निकली हुई है। देखिए आप कब से आवेदन कर सकते हो। 9 जनवरी 2024 से इसके आवेदन करने की डेट स्टार्ट होगी और 7 फरवरी 2024 इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट होगी। अब यहाँ पर ये अलग अलग दिए गए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर स्टेनो के कितने हैं सर्विस डिपार्टमेंट पे, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का सर्विस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल वैकेंसी निकली हुई है, कौन से लेवल पर आपको सैलरी मिलेगी, वो सारी चीजें इस टेबल के अंदर बहुत ही डिटेल से दी गई हैं। तो हम अभी आगे देखेंगे कि जो सर्विस का मतलब जो वैकेंसी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। जैसे यहाँ पर कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 4 पर जूनियर असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1672 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, केवल आप 12th पास होने चाहिए या फिर आपने उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो। दूसरी कंडीशन ये है कि टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पर लिखा है ना 35 WPM, मतलब कि इतने वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करने हैं। और इंग्लिश के अंदर और मतलब हिंदी के अंदर थोड़े कम करने पड़ेंगे आपको। ऑफ कोर्स हिंदी की टाइपिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो हिंदी के अंदर इन्होंने 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। कंप्यूटर पर होगा। सैलरी कितनी होगी 19,900। देखिए सैलरी एक ग्रुप सी की जॉब है, तो सैलरी जैसे 19 है, 19 का डबल कर दो आप, मतलब 40 लगाओ। 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। कोई भी गवर्नमेंट सी ग्रुप की जॉब 40,000 से स्टार्ट लगाओ, तो क्योंकि बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं ना। उसके बाद में एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर की, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर 143 वैकेंसी है। इसमें भी क्या है 12 पास मांगा गया है। और यहाँ पे वर्ड की जो स्पीड है देखिए यहाँ पर ये मांगा गया है स्पीड ऑफ द वर्ड 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश। तो ये दोनों के शॉर्ट हैंड भी और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। या यहाँ पर दिया है कि 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो आपको हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड तो जरूर आनी चाहिए, ठीक है। सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगी और 81,100 तक सैलरी जाएगी, मतलब 25 का 50 कर दो आप, तो इतनी सैलरी मिलेगी आपको। इसकी बात करते हैं कि एज 18 से 27, मोस्टली एज 18 से 27 सभी की। अब यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी, मतलब लोअर डिवीजन की है, आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही इसमें 12th पास मांगा गया है और एज 18 से 27 साल है। सैलरी आपकी 19,900 से स्टार्ट होएगी और 63,200 तक जाएगी, मतलब जाती जाती है 1 लाख तक जाती है। जब आपका प्रमोशन होता रहता है तो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। प्लस डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसमें आप दे दो तो मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाते हो। और ये मांगा गया भैया, टाइपिंग मांग रखी है इन्होंने, इंग्लिश में मांग रखी है 35 और हिंदी में मांग रखी है इन्होंने 30। बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। ये जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो अलग अलग जो बोर्ड है उनके अंदर वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी 20 है, 20 यहाँ पर वैकेंसी कम है। इसके अंदर मांगा गया है कि भाई आप 12 पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग एट लीस्ट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, मतलब 80 वर्ड की जो आपका है शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 वर्ड की आप टाइपिंग कर सके। हिंदी इंग्लिश तो बोला नहीं इन्होंने, शायद दोनों में ही होगा। और डिजायरेबल देखिए इन्होंने क्या बोला है कि हु हैव, अगर किसी ने मान लो कि डिप्लोमा एक्वायर किया हुआ है
जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो उसको ये एक फायदा दे देंगे। मतलब मान लो कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि दो बंदों के मार्क्स एक जैसे आ गए, थोड़ा बहुत कम रह गया, तो मतलब जिसके बाद डिप्लोमा होता है उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है सिलेक्शन होने में। सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगी और एज यहाँ पर 18 से 30 मांगी हुई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली के निवासी हो, बाहर के हैं, तो आप जनरल में काउंट हो गए, आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट की ये जो निकली है, ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में निकली हुई है। 40 वैकेंसी है, कमी है। यहाँ पर यही है कि आपको 12 पास होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। एज आपकी 18 से 27 साल मोस्टली यही है। अब बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर की ये है, स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में 14 जॉब है यहाँ पर, 14 नंबर ऑफ 14 वैकेंसी है। 25,500 से स्टार्ट होगी। तो और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का नाम है दिल्ली टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसके अंदर 30 वैकेंसी हैं जूनियर असिस्टेंट की। वही इसके अंदर मांगा गया कि भैया आपको आप 12 पास होने चाहिए और आपको जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइप राइटिंग इन द 50, मतलब इंग्लिश में आप 35 वर्ड्स लिख सको और हिंदी में 30 वर्ड्स, ये मांगा गया है। देखिए, स्किल टेस्ट ओनली बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर टाइम अलॉटेड, मतलब इसके लिए जो आपका, क्योंकि रिटर्न होगा तो चीज़ है। अगर आप मान लो, आप एक तो होगा आपका रिटर्न, तो अगर आपने मान लो इस जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और फिर आपका होगा ये टाइपिंग का टेस्ट, 10 मिनट का टेस्ट होगा। समझ गए आप? सैलरी वही 19,000। अब देखिए यहाँ पर ये निकला हुआ है जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें इंग्लिश की है ये, तो इन्होंने वही 12th मांगा हुआ है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये मांगी है, शॉर्ट हैंड आने चाहिए आपको, 100 वर्ड्स पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मांग रखा है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप दिल्ली के हो। और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की कौन से डिपार्टमेंट है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर 28 वैकेंसी है। तो मोस्टली वैकेंसी जो निकली हुई है वो सभी टाइपिंग मांग रहे हैं, शॉर्ट हैंड मांग रहे हैं। और आपकी जो एज है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, 12 पास होने चाहिए आप, बस सिंपल। और एज 28 से, सॉरी 18 से 27 है, किसी किसी में 30 भी है। तो देखिए जिनका स्किल, यहाँ पर स्किल टेस्ट नॉर्म्स, तो जिनका मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, उनका जैसे ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। शायद हो सकता है कि किसी और दिन बुलाए, या उसी उसी दिन तो नहीं बुलाते, किसी और दिन बुलाते हैं। सभी एग्जामों में यही होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, तो यहाँ पर 104 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन वही 12 पास होने चाहिए, और वही कि भैया आपको 35 वर्ड हिंदी में लिख दो, 30 वर्ड आप टाइपिंग कर दो कंप्यूटर में इंग्लिश में। तो ये इनका सॉफ्टवेयर खुद ही होगा, वो अपना आप देते हैं ये। सैलरी 19,900 से स्टार्ट होगी और 63,200 तक जाती है। 19 का डबल कर दो, मतलब ये 20 ही है, 20 का डबल कर दो, 40,000 रुपये में आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भैया इंडिया के कोई भी स्टेट, कहीं से भी कोई बिलोंग करता हो साउथ इंडिया से, वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन जब नोटिफिकेशन में डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप इससे अप्लाई करना। ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट पर मत जाना, अदरवाइज आपकी जो प्राइवेसी है वो कम्प्रोमाइज हो जाएगी और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं फीस। फीस तो बहुत ही कम है। देखिए 100 रुपये फीस है, मतलब जैसे एसएससी लेता है 100 रुपये, तो वैसी ही फीस है। अब बात करते हैं कि भाई मतलब क्या होगा। देखिए आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस जो होगी 35 मार्क्स की होगी। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की, रीजनिंग भी 35 मार्क्स की होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसमें डीआई पूछा जाता है, ग्राफ पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का होगा। हिंदी और टेस्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 35 मार्क्स का होगा। टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स का होगा। बेसिक फेमिलियरिटी विद द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमएस वर्ड बेसिक चीजें, कहाँ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी रैम क्या होते हैं, वो ये सारी चीजें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि बाइलिंगुअल होगा, तो इंग्लिश का पेपर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देंगे भैया, वो उसका हिंदी का होगा तो हिंदी में होगा, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में होगा। ऑफ कोर्स अगर आपने इसमें से कुछ गलत किया है तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। कितने कटेंगे? 0.25 कट जाएंगे आपके मार्क्स। फिर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। अब सॉरी, अब बात करते हैं, देखिए रिजर्वेशन।
रिजर्वेशन साफ साफ बोला गया दिल्ली के लोगों को ही मिलेगा। आप समझ गए? कितना मिलेगा? SC ST को 5 साल का, अगर आप एज को क्रॉस कर जाते हो तो OBC को 3 साल का, PWD वालों को और ये जो होते 10-10 साल का, इनको इतना मिलेगा। बाकी आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप बड़े अच्छे से इसको रीड कर लेना भाई। आप जब भी आप फॉर्म फिल करो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन को कुछ टाइम देकर पढ़ना चाहिए खुद से। कोई भी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, कोई भी आयोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसलिए आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपको इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब काफ़ी वैकेंसी हैं, 2000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब 2354 वैकेंसी है, अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। मतलब दिल्ली जैसे एक यूनियन टेरिटरी को देखा जाए, इवन अगर बात करें हम बड़े बड़े स्टेट की, वो भी नहीं निकाल पाते इतनी वैकेंसी। तो दिल्ली ये जो सिलेक्शन बोर्ड है ये काफ़ी वैकेंसी निकालता रहता है और रेगुलर निकालता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो स्टेट हो, मतलब वैकेंसी का ही नहीं पता उनका, कई कई साल गायब कर देते हैं। अभी वो यूपी के अंदर अभी 60,000 की वैकेंसी आई है, वो पता नहीं 2000 शायद 18 में आई थी कभी वैकेंसी, शायद 18 या 19 में कभी आई थी, और इतने टाइम से लोग बाग वेट कर रहे हैं। तो ये मतलब समझ में नहीं आता कि आप इतनी एक पता नहीं क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आते हैं भाई। आप 60,000 एकदम से ले आए, जबकि हम थोड़ी थोड़ी वैकेंसी करके हर साल निकाल रहे हो, तो स्टूडेंट्स को सभी को एक लगा रहता है कि भाई उसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब लोगों को ये भी खतरा रहता है भाई उनकी एज चली गई, इतने साल के बाद आ गई तो एज चली जाएगी। ये बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है। सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सरकार पता नहीं क्या वोट बैंक के लिए वो अपना आपसे एकदम से ही एक छप्पर फाड़ देती है और फिर इतनी वैकेंसी निकालती है। वो जिनकी एज होती है वो बेचारे कभी क्रॉस कर जाते हैं कुछ, तो ये बड़ी दिक्कत है, समस्या है। मैं काफी सारे लोगों का इंटरव्यू देख रहा था न्यूज पर, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत थी। तो और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी ये सब ठीक ही है। मतलब सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, आप एक बार पढ़ लेना।